मसीह यीशु के जलीलुल क़द्र नाम में आप सबों की सलामती हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सिलसिलावार खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात के ऊपर गौर कर रहे हैं। तो आज हम खुदावंद यीशु मसीह के 7वें सलीबी कलमे के ऊपर गौर करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से अरशाद हुआ, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये आखिरी कलमा मसीह यीशु ने सलीब पर बड़ी बुलंद आवाज में कहा। इससे पहले कि हम 7वें कलमे के ऊपर गौर करें, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और दोहराई करते हुए खुदावंद के सलीबी कलमात तक पहुंचते हैं। चले हम शुरू करते हैं। दुनिया फ़ानी का जब आगाज़ हुआ तो हम देखते हैं कि बागे अदन को सजाया गया। हर तरह के फूल, हर तरह के चरिंद परिंद, हर चीज़ खुदावंद ने बड़ी नफासत से बनाई और कहा कि सब अच्छा है। और उसमें आदम को रखा। आदम बहुत खुश था। उसके लिए एक औरत बनाई गई, लेकिन आदम जो है ज़्यादा देर टिक ना पाया और अपनी हठधर्मी की वजह से, अपनी नालायकी की वजह से वहाँ से निकाला गया। निकाले जाने की वजह से और जैसे ही वो निकाला गया, उसको साथ ही एक सज़ा भी सुना दी गई। और उस सज़ा के नतीजा में इंसान आज तक जलील व ख्वार होता रहा। हमारा राब्ता जो डायरेक्ट खुदा के साथ था, जैसे आदम बाग अदन में डायरेक्ट खुदा से बातें किया करता था, वो उसका राब्ता ख़त्म हो गया। और सबसे ज़्यादा हमारे लिए यही बात जो है नुकसानदेह थी कि हमने वो अपनी खासियत, वो अपनी जो है वो अपना म्यार खो दिया, जो हम खुदावंद को अपनी आंखों से देख सकते थे। ये शर्फ किसी फरिश्ते के पास नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आदम के पास था। बहरहाल आगे बढ़ते जाएं तो हमें मुख्तलिफ औकात पर पता चलता है कि मुख्तलिफ नबियों के ज़रिए से खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बचाने की कोशिश की। बार बार हमें नज़र आता है कि खुदावंद किसी न किसी तरीके से तरह बतरह इंसान से बातें करना चाहता था। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदावंद यहोवा पाक खुदा ने हमें सिखाया, हैकल बनानी सिखाई और हैकल में हमसे बातें करने का एक तरीका बताया, एक पर्दा लगा दिया। लेकिन खुदा नहीं चाहता था कि वो पर्दा इंसान के दरमियान में रहे। लिहाजा खुदा ने एक इंतज़ाम बाग-ए-अदन से ही मुकर्रर कर दिया कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा। और खुदावंद ने ऐसा ही किया। उसने अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा। लेकिन हमने उसके साथ क्या किया? यहूदियों ने क्या किया कि उसे सलीब दे दिया। पहला कलमा उसकी ज़बान मुबारक से इरशाद होने से पहले उसको इतना मारा गया, उसके बदन पर कोई ऐसी जगह ना रही जहां पर मार का निशान नहीं था। खून ही खून, सर से, आंखों से, कानों से, हाथों से, पूरे जिस्म से खून ही खून बह रहा था। वो गुनाह जो हमसे सरजद हुआ था, वो मेरे और आपकी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन पर ले लिया, अपने ऊपर उठा लिया, ताकि हम बच जाएं। और इतनी दर्द के आलम में सलीब पर लटके हुए खुदावंद यीशु मसीह के ज़बान मुबारक से इरशाद हुआ, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये अल्फाज गुनाहगारों की शिफायत के बारे में थे। ईसाया नबी ने इसे इन अल्फाज में कलम बंद किया था कि इसने खताकारों की शिफायत की। कुछ देर बाद खुदावंद यीशु मसीह के ज़बान मुबारक से दूसरा कलमा इरशाद हुआ, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये कलमा गुनहगारों की नजात और हाय के बारे में था, और इस बारे में एक नविश्ता भी लिखा गया। पेशन गोई मुलाहिजा फरमाए तो लिखा है कि इसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। कुछ देर बाद खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से तीसरा कलमा इरशाद हुआ। ये कलमा मोहब्बत का कलमा कहलाता है। यीशु मसीह की ज़ुबान से इरशाद हुआ, ऐ औरत, देख, ये तेरा बेटा है। इसके बारे में लूका यूं तहरीर करते हैं कि बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छेदी जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों में के ख्याल खुल जाएं। यह कलमा मरियम के गम को पेश करता है। इसमें शक नहीं कि अगर मरियम के दुखों और अजियतों को बगौर देखा जाए तो इसे खातूने गज़बनाक कहा जाएगा। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबान से चौथा कलमा इरशाद हुआ, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाहों की खातिर छोड़ा गया। ये कलमा ज़बूर 22 की तकमील थी, जिसमें लिखा गया है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके बाद 5वां कलमा इरशाद हुआ, मैं प्यासा हूँ। मेरी प्यास, लिखा है कि मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। यह ज़बूर 39 की तकमील थी। इसके बाद 6वां कलमा इरशाद हुआ कि तमाम हुआ। यह कलमा फतहमंदी का कलमा भी कहलाता है। यह कलमा ज़बूर 42 की तकमील है। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी कलमा अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद किया और बड़ी पुकार के साथ ललकार के कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कलमा ज़बूर 31 की तकमील है। ये खुदा और मसीह की रफ़ाकत की बहाली का कलमा भी कहलाता है। वो राब्ता जो इंसान और खुदा का टूट चुका था, जो हमारे गुनाहों की वजह से अलहदगी हो चुकी थी, वो अलहदगी दोबारा से बहाल हो गई। वो हैकल का पर्दा जो इंसान और खुदा के दरमियान में था, वो फट के 2 टुकड़े हो चुका था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पर्दा खुद ब खुद फट गया। वो पर्दा खुदा यीशु मसीह की जान देने के वसीला से फट गया, ताकि खुदा नहीं चाहता था वो पर्दा इंसान और खुदा के दरमियान रहे। वो चाहता था कि इंसान मेरे पास डायरेक्ट आए। वो चाहता था कि वो मेरे साथ राब्ता दोबारा से, जिस तरह बागयादन में वो मेरे साथ राब्ता रखता था, उसी तरह अब भी मेरे साथ रहे। वो चाहता था कि हम अपनी इल्तजाएं मुनाजातें किसी के ज़रिए नहीं, बल्कि वो डायरेक्ट जाकर हम खुदा से मांगे। वो नहीं चाहता था कि उनकी हम कुर्बानियाँ गुजराने, हम बेगुनाह छतरों को, बकरों को उसके लिए कुर्बान करें, बल्कि वो चाहता था कि हम उसके पास जाएं, हम अपने गुनाहों को, खताओं को लेकर उसके पास जाएं और इकरार करें कि ऐ खुदावंद यहोवा पाक खुदा, हमने गुनाह किया, हमें मुआफ़ कर। ये कलमा नजात दहिंदा की आइनादार है। उसने हमारे लिए कितने दुख उठाए। मसीहत की तारीख गवाह है कि मसीहियों ने अपनी नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह, अंबिया, औलिया और मुख्तलिफ जिसका शुमार हम नहीं कर सकते, उनके ज़रिए से, तमाम पेशनगोइयों के ज़रिए उसने ये काम सरअंजाम दिया। आगे हम बढ़ते जाएं तो हम देखते हैं कि ये एक फतहयाबी है। फतहयाबी का ये नारा है कि जो काम मैं करने आया था वो मुकम्मल हो चुका है। अब वो बड़े इत्मीनान से, बड़े यकीन से, बड़े भरोसे के साथ कह रहा है, क्योंकि उसको पता है, उसका ईमान है, उसका यकीन है, उसको अपने काम पर इतना भरोसा था कि जो काम मैं करने आया था इस दुनिया फ़ानी में, वो मैंने कर चुका। और अब मैं अपनी रूह बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ खुदा यहोवा पाक खुदा के हाथों में दे सकता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, जब हम पिछले कलमात में देखते हैं कि तो उसने उसको आए खुदामंद कहकर पुकारा, लेकिन ये पहले 3 कलमे उसकी अपनी ज़ात के लिए थे। ये मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि वो बड़े तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ, क्योंकि उसको पता था कि जो काम मैं कर चुका हूँ वो मैंने पूरा कर लिया, जो मैं करने आया था वो मैंने पूरा कर लिया। अब मेरा और बाप का वही रिश्ता जो कुछ अरसा पहले टूट गया था, जिसकी हमें बात मिलती है कि जब खुदा यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से इरशाद हुआ कि ऐ बाप, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहाँ पर उसको वो बाप करके नहीं पुकार रहा, बल्कि ऐ खुदावंद पुकार रहा है, क्योंकि उसको पता था कि मैं गुनहगार हूँ और खुदा गुनहगार को देख नहीं सकता। इसलिए उसने कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन अब खुदा यीशु मसीह को पता है कि मैं जो काम करने आया था, जो काम मेरे ज़िम्मे लगा था, वो मैंने पूरा कर लिया। वो प्याला जो मेरे लिए तैयार किया गया था वो मैंने पी लिया है। अब और किसी प्याले की ज़रूरत नहीं रही, अब और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं रही, अब और पर्दों की ज़रूरत नहीं रही, बल्कि अब वो पर्दा हट चुका है। ये कलमा बाप पर मुकम्मल भरोसा का इजहार है। मुकम्मल भरोसे के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। 12 घंटे से ज़्यादा अरसा तक मसीह खुदावंद आदमियों के हाथों में रहा। इसके बारे में पहले ही इन्होंने अपने शागिर्दों को बार खबर किया था, और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा था, इब्ने आदम आदमी के हवाला किया जाएगा, वो इसे कत्ल करेंगे और 3 दिन वो जिंदा हो जाएगा। इस पर वो बहुत गमगीन थे। गतसमनी बाग में भी हम देखते हैं कि अपने शागिर्दों को सोता पाकर खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अब सोते रहो,
और आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा है, इब्न आदम गुनहगारों के हवाले किया जाएगा, वो उसे पकड़ेंगे, मारेंगे, कूटेंगे। और ऐसा ही हुआ। ये कलमा कोई तकरीर नहीं थी, इसलिए भी कलमात को तकरीर ना थी, बल्कि उसके अपने जज्बात, हम कह सकते हैं कि इंसान होते हुए उसने अपने जज्बात का इजहार किया। ये कलमा अब्दी सलामती की जगह की निशानदही है। इंसान ने मादी लिहाज से इतनी तरक्की की है कि आज अगर इब्तदाई नस्लों का कदीम इंसान जिंदा होता तो इसकी रूह लज उठती और वो हैरत ज़दा हो जाता कि इंसान ने ऐसे ऐसे महलिक हथियार, तबाहकुन हथियार बना लिए हैं, जंगें छेड़ दी हैं कि वो खुद हैरान हो जाएगा कि ये सब क्या है। ये कलमा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये खुदा के साथ रफ़ाकत रखने की मुबारक हाली को पेश करता है। मेरे ज़ीरो, अगर आज हम अपनी ज़िंदगी की तरफ देखें तो क्या जिस काम के लिए खुदावंद ने हमें इस दुनिया फ़ानी में रखा है, क्या वो हमने किया? क्या वो हमने काम सर अंजाम दिया जिस काम के लिए खुदा ने हमें भेजा? अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं? क्या हमने अपनी जान नहीं देनी? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो जान इस दुनिया फ़ानी में आती है वो अपने खालिक हकीकी से ज़रूर जा मिलती है। आप खुदा के कलाम को मुशाहिदा कर सकते हैं। मैं आयत बाय आयत आपको नहीं बता रहा बल्कि उसका महफूम बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि काफ़ी लोग इस बात पर एतराज़ करेंगे। मेरे अजीज़ों, क्या आप और मैं कह सकते हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ? क्या स्टीफनस की तरह हम भी मुतमिन होकर कह सकते हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ? बेशक हम यीशु मसीह की बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम स्टीफनस की बराबरी भी नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते तो आज ही वक्त है। खुदा के कलाम में लिखा है कि देखो नजात का दिन आज है। आज खुदा यीशु मसीह को कहे कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मैंने अपनी सलीब उठा ली है, अब मेरी रूह को कबूल कर। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मुझे संभाल, मुझे संभाल। अब तू ही मेरा खालिक और मालिक है, तू ही मेरा पालने वाला है और तू ही मुझे अपनी राहों पर चला। तू ही मेरे जहन को खोल ताकि मैं तेरे कलाम को सीख सकूं। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, चलना चाहती हूँ। मुझे संभाल ले, मुझे संभाल ले। बेशक खुदावंद हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को सुनता है, क्योंकि लिखा है कि जो कुछ मांगते हो ईमान से मांगो और यकीन रखो कि तुम्हें मिल चुका है।